हिमाचल की तैयारियों में एक गांव बसा था जिसमें बरसों से कोई विवाह नहीं होता था, इसलिए वहां की आबादी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर थी। बहुत से लोग गांव से शहर में पलायन कर गए थे। गांव में सिर्फ कुछ ही परिवार रह गए थे। गलती से इक्का दुक्का कोई सैलानी वहां घूमने पहुंच जाता तो वहां की खूबसूरत वादियों को देखकर हैरान हो जाता। एक बार अजय अपनी पत्नी मोहिनी के साथ कहीं जा रहा था। तब तक उस घाटी वाली सड़क पर ही गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी यहीं छोड़कर आगे चलकर देखें, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। बहुत देर तक भटकने के बाद उन्हें एक घर दिखाई पड़ा। इस गांव की खूबसूरती और हरियाली देखते ही बनती है, दिल खुश हो गया। पर पूरे गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? गांव में लोग ही नहीं हैं, इसलिए पर्यावरण भी बिल्कुल शुद्ध है। चारों तरफ प्रकृति की छटा बिखरी हुई है। बहुत देर तक भटकने के बाद उन्हें एक घर दिखाई पड़ा। जब वो उस टूटे फूटे घर में गए तो देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 90 साल रही होगी, चारपाई पर बैठे थे। कौन हो बेटा? मेरे पास आओ। कितने सालों से किसी इंसान के दर्शन नहीं हुए। बाबा, आप इस घाटी के बारे में कुछ जानते हैं? ना यहाँ कोई इंसान दिखाई पड़ रहा है और ना ही कोई जानवर। तुम यहाँ कैसे आए? मेरा नाम अजय है। इधर से निकल रहा था, अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैंने सोचा कुछ खाने पीने की जगह हो तो कुछ खा पीकर फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। जाओ देखो, घड़े में पानी होगा और कुछ रोटियां भी होंगी, वही खा लो। यहाँ तुम्हें बाहर कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अजय और मोहिनी दोनों खा पीकर बैठ गए। तब बहुत समय पहले ये घाटी भी अन्य घाटियों की तरह इंसानों और जानवरों से आबाद थी। चारों तरफ खुशहाली थी। लोग खेती के अलावा अपना अपना व्यवसाय भी करते थे। एक बार एक मछुआरा पास की नदी में मछली पकड़ने आया। वहां नदी के किनारे एक खूबसूरत मछली तड़प रही थी। उसने जैसे ही मछली को हाथ लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो मछली एक लड़की की आवाज में बोली, मुझे तभी हाथ लगाना जब मुझसे शादी कर सको। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर शादी कर भी लिया तो खिलाऊंगा क्या? साधारण मछली ही तो है, शादी कर भी लूं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? यही सोचकर उसने मछली को उठा लिया। उसे उठाते ही वो एक खूबसूरत मत्स्य कन्या में बदल गई। ये देखकर वो हड़बड़ा गया और तो मछली से लड़की कैसे बन गई? पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, जिसका परिणाम तुम्हारे पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात तो सुनो, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। वहाँ गांव की पंचायत ही ये निर्णय ले सकती है कि मैं दूसरा विवाह कर सकता हूँ या नहीं। तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया, जबकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शादी करनी है तभी हाथ लगाना। तुम अपनी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते। इतना सुनते ही अचानक वो मत्स्य कन्या एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। इस झूठे गांव में अब से कोई विवाह नहीं होगा, ये घाटी बर्बाद हो जाएगी। चुड़ैल के ये कहते ही अचानक बिजली चमकी और वो आकाश में उड़ गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। उपाय तो है पर बहुत कठिन है। क्या उपाय बताया था उसने? उसके लिए किसी को घने जंगलों में जाकर वहां बने एक जलाशय में रहने वाली सभी मछलियों को पूरे 1 साल तक आटे की गोलियां खिलानी होंगी। 1 साल पूरे होने पर वही चुड़ैल आएगी, तभी इस घाटी को शाप मुक्त कर पाएगी। कभी किसी ने कोशिश नहीं की? हर साल इस घाटी से कोई न कोई वहां जाता है, पर 1 साल पूरा होने से पहले ही लौट आता है। इस बार एक महात्मा जी आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आप सबको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि मैं इस गांव को शाप मुक्त करवाकर ही छोड़ूंगा। उस बात को भी 1 साल हो गया है, उनका समय भी पूरा हो गया है।
देखो, ईश्वर ने चाहा तो हमारा गांव भी पहले की तरह ही फिर से गुलजार हो जाएगा। अभी लोग वहाँ बैठे ही थे। ऐसा लगा जैसे बहुत से लोगों की आवाज आ रही है। अजय बाहर गया तो देखा एक महात्मा जी रथ पर बैठकर आ रहे थे और उनके पीछे पीछे पूरी भीड़ थी। सब लोग महात्मा जी की जय जयकार का नारा लगा रहे थे, जो कि आस पड़ोस की घाटी वाले लोग थे। मुझे भी सहारा देकर बाहर तक ले चलो। आज लगता है हमारी घाटी उस चुड़ैल मत्स्य कन्या के श्राप से मुक्त हो गई है। अजय सहारा देकर उन्हें बाहर तक ले आया। महात्मा जी जब आए तो सबने उनके चरणों में गिरकर बहुत बहुत धन्यवाद किया। गांव में मुश्किल से 15 लोग रहते थे। उनके लिए बड़े सौभाग्य का दिन था। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। हमारा सौभाग्य कि मैं और मेरी पत्नी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने। कुछ महीनों बाद अजय दोबारा उस घाटी वाले गांव में गया तो वहाँ जो लोग बरसों से बाहर चले गए थे वो भी अपने गांव वापस आ गए थे। शालू और अनिकेत के माता पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उनके नाना नानी उन्हें अपने गांव ले आए और वहीं पर उनका स्कूल में एडमिशन करा दिया। घर से स्कूल आने जाने वाले रास्ते पर एक गंदा तालाब पड़ा करता था, जिसमें कीचड़ वाले पौधों के साथ कुछ कमल के फूल भी उगा करते थे। शालू और अनिकेत के क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का मुन्ना कहा करता था कि उस तालाब के नीचे पाताल लोक है। पाताल लोक? हाँ, पाताल लोक, जहाँ बहुत सारे भूतनी और राक्षस रहते हैं। बहुत साल पहले हमारे स्कूल का ही एक लड़का उस गंदे तालाब में कमल का फूल तोड़ने गया था। पाताल लोक की एक भूतनी ने उसको पकड़कर तालाब के अंदर खींच लिया था। गांव के दर्जन भर लोग गायब हो चुके हैं। शालू और अनिकेत ने उस रात अपनी दादी से पूछा, दादी, गांव के गंदे तालाब में क्या कोई पाताल लोक की भूतनी रहती है? भूतनी के बारे में तो नहीं पता बेटा, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि वो गंदा तालाब बहुत गहरा है और आज तक उसकी गहराई को कोई नाप नहीं पाया है और उसमें एक दलदल भी है। इसलिए कभी भूल कर भी उस तालाब के पास मत जाना। एक दिन जब अनिकेत और शालू स्कूल से लौट रहे थे तो उनमें किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। तूने मेरा पेन अपनी सहेली को क्यों दे दिया? मुझे मेरा पेन वापस चाहिए। कल ले लियो। अनिकेत शालू के बैग से पेन निकाल लेता है। ये मेरे पेन है, इन्हें वापस कर। कल मैं तेरा पेन अपनी सहेली से दिलवा दूंगी। नहीं दूंगा। अनिकेत शालू का पेन गंदे तालाब में फेंक कर घर की ओर भाग जाता है। शालू वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है। अनिकेत ने मेरे पेन फेंक दिए। उनमें से एक पेन पिताजी ने मुझे दिया था, वो उनकी अंतिम निशानी है। शालू पेन ढूंढने गंदे तालाब की ओर जाती है। पेन तालाब के बीचों बीच कीचड़ में पड़े हुए थे। शालू ने एक डंडे से पेन को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन डंडा छोटा पड़ गया। लगता है अब मुझे तालाब में घुसना ही पड़ेगा। शालू तालाब में घुस गई। उसके घुटनों तक कीचड़ ही कीचड़ था। शालू ने जैसे ही पेन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शालू जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई अंदर खींच रहा है। तभी शालू की दादी वहां आ गई। वे अपने साथ एक डंडा लेकर आई थी। दादी ने शालू की तरफ डंडा बढ़ाया, तभी तालाब में से एक भयानक भूतनी का सिर निकला। भूतनी ने शालू के बाल पकड़ लिए और उसे तालाब के अंदर खींच कर ले गई। अरे कोई बचाओ मेरी पोती को, बचाओ। दादी के शोर मचाने पर मुन्ना, अनिकेत और गांव के बाकी लोग वहां आ जाते हैं। पाताल लोक की भूतनी मेरी पोती को ले गई। मुन्ना भागकर अपने घर जाता है और ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर लेकर आता है। वो तालाब के अंदर गोता लगा देता है। मुन्ना देखता है कि भूतनी शालू को खींचते हुए गहराई में ले जा रही है। मुन्ना उसके पीछे पीछे जाता है। भूतनी पानी के अंदर एक दरवाजे पर आकर रुक जाती है। लगता है यही पाताल लोक का दरवाजा है। भूतनी शालू को दरवाजे के अंदर ले जाती है। मुन्ना भी दरवाजे में घुस जाता है।
मुन्ना जब दरवाजे के अंदर घुसता है तो वो बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस ले पा रहा था। भूतनी की निगाह मुन्ना पर पड़ जाती है। भूतनी मुन्ना की तरफ बढ़ती है। मुन्ना तुरंत तेजी से तैरकर तालाब के बाहर आ जाता है। वो गांव वालों को बताता है कि वो पाताल लोक देख कर आ रहा है। गांव के गायब हुए लोग शायद जिंदा हैं और वे पाताल लोक में बंद हैं। लेकिन हम उस भूतनी को मारेंगे कैसे? मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा था कि पाताल लोक की राक्षसनियां अमर होती हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता और बस एक ही उपाय है कि हम पाताल लोक में बंद लोगों को बाहर ले आएं। लेकिन भूतनी के वहाँ होते हुए ये कैसे संभव होगा? पुराण में ये भी लिखा था कि पूर्णिमा की रात को राक्षसनियां गहरी नींद में सोती हैं। मुन्ना, अनिकेत और गांव के कुछ अन्य लोग पूर्णिमा की रात को तालाब के अंदर पाताल लोक में जाते हैं। वे देखते हैं कि भूतनी सो रही है। गांव के लोग एक एक करके शीशे में बंद सभी लोगों को बाहर लाते हैं। सभी लोग जिंदा थे। गांव के सभी लोग तालाब में मिट्टी डालकर तालाब को हमेशा के लिए पाट देते हैं। हालांकि गांव के लोगों को अभी भी डर लगता है कि कहीं भूतनी मिट्टी हटाकर किसी दिन वापस न आ जाए।